आज हम आपके लिए लाए हैं विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। ये प्रश्न भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और सामान्य विज्ञान से जुड़े हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए बेहद उपयोगी है। हर प्रश्न के साथ आपको मिलेगा उसका संक्षिप्त और सटीक उत्तर, जिससे आपकी समझ और याददाश्त दोनों मजबूत होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं विज्ञान की इस रोचक यात्रा की। प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और अपनी दिशा बदल लेती है। उदाहरण के लिए, जब आप पानी में डूबी हुई छड़ी को देखते हैं तो वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण है अपवर्तन। यह घटना रोजमर्रा की जिंदगी में कई जगह देखने को मिलती है, जैसे पानी में सिक्का टेढ़ा दिखना या लेंस का काम करना, अपवर्तन। विद्युत धारा, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं, उसकी एसआई इकाई एम्पियर आम्पे है। एम्पियर को ऐसे दर्शाया जाता है, ये बताता है कि किसी चालक से प्रति सेकंड कितने कूलम चार्ज प्रवाहित हो रहे हैं। विद्युत धारा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना बिजली के उपकरण नहीं चल सकते। एम्पियर का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। एक मान किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को दर्शाता है। यदि किसी विलयन का pH मान 7 से कम है तो वह अम्लीय एसिडिक कहलाता है। अम्लीय विलयनों में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, जैसे नींबू का रस। सिरका आदि pH स्केल 0 से 14 तक होती है, जिसमें 7 तटस्थ होता है। अम्लीयता का ज्ञान हमें रसायनों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। Na का पूरा नाम डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड है। यह सभी जीवित प्राणियों की कोशिकाओं में पाया जाता है और आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करता है। डीएनए की संरचना दोहरी हेलिक्स के रूप में होती है, जिसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। यही डीएनए माता पिता से संतान में गुणों का स्थानांतरण करता है। वैज्ञानिकों के लिए डीएनए का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस करोड़ों वर्ष पहले मरे हुए पौधों और प्राणियों के अवशेषों से बनते हैं। ये अवशेष जमीन के नीचे दब जाते हैं, तो उन पर उच्च ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है। इससे धीरे धीरे रासायनिक परिवर्तन होते हैं और ये अवशेष ईंधन में बदल जाते हैं। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, लेकिन इनका सीमित भंडार और प्रदूषण। अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ बनाता है। उदाहरण के लिए, जब पानी को विद्युत अपघटन द्वारा तोड़ा जाता है तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया रसायन विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे नए पदार्थों की खोज और निर्माण संभव होता है। रेक्टिफायर एक ऐसा यंत्र है जो एसी परिवर्ती धारा को डीसी स्थिर धारा में बदलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत उपयोगी है, क्योंकि अधिकतर उपकरणों को डीसी की आवश्यकता होती है। रेक्टिफायर के बिना मोबाइल चार्जर, रेडियो, टीवी आदि नहीं चल सकते। इसमें डायोड का उपयोग होता है, जो केवल एक दिशा में धारा प्रवाहित होने देता है। तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं, शरीर में संदेशों का संप्रेषण करती है। ये कोशिकाएं विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और शरीर के अन्य हिस्सों के बीच सूचना का आदान प्रदान करती है। न्यूरॉन की संरचना में डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन शामिल होते हैं। इनकी मदद से हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लाल पत्थरी, जिसे हेमेटाइट भी कहते हैं, लौह आयन का प्रमुख अयस्क है। इसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 है। हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्षण किया जाता है, जो उद्योगों में बहुत उपयोगी है। भारत में भी हेमेटाइट के बड़े भंडार पाए जाते हैं, जिससे इस्पात और अन्य लोहे के उत्पाद बनाए जाते हैं। धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। यही कारण है कि तांबा, एल्यूमिनियम जैसी धातुएं तार बनाने के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। मिर्गी एक तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी है, जिसमें मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि असामान्य हो जाती है। इससे रोगी को दौरे, सीजर,
आते हैं। यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है और इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे सिर में चोट, संक्रमण या अनुवांशिकता। सही इलाज और दवाओं से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग 3-10-8 मीटर प्रति सेकंड होती है। यह ब्रह्मांड में सबसे तेज गति है। प्रकाश की चाल का ज्ञान खगोल विज्ञान, भौतिकी और दूरसंचार में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर हम दूरी और समय की गणना करते हैं, जैसे प्रकाश वर्ष। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो उदारीकरण अभिक्रिया होती है, जिससे लवण और जल बनता है। यह रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, जिसका उपयोग उद्योगों में भी होता है। उदाहरण के लिए HCl अम्ल और NaO क्षार मिलाने पर NaCl लवण और H2O जल बनता है। मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, 2 अलीन एट्रिया और 2 निलय वेंट्रिकल पूर्णराम। ये कक्ष रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं और शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजन युक्त और अशुद्ध रक्त पहुंचाते हैं। हृदय की यह संरचना उसे कुशलता से काम करने में मदद करती है। इन पदार्थों का pH मान 7 से अधिक होता है। वे क्षारीय अल्कलन कहलाते हैं। क्षारीय विलयनों में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक होती है, जैसे साबुन, बेकिंग सोडा आदि। क्षारीयता का ज्ञान हमें रसायनों के व्यवहार और उनके उपयोग को समझने में मदद करता है। विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर का सूत्र है। शक्ति बराबर वोल्टेज धारा P बराबर V अपूर्णराम। इसका अर्थ है कि किसी विद्युत उपकरण में कितनी ऊर्जा प्रति सेकंड खर्च हो रही है। यह सूत्र बिजली के बिल, उपकरणों की क्षमता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी UV किरणों से बचाती है। यह परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। यदि ओजोन परत ना हो तो UV किरणें जीवों के लिए घातक हो सकती हैं। इसलिए ओजोन परत का संरक्षण बहुत जरूरी है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका अर्थ है, जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। यह नियम रॉकेट के उड़ने, चलने, तैरने जैसी गतिविधियों में लागू होता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण इंसिडेंट एंगल हमेशा परावर्तन कोण रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराता है तो वह उसी कोण पर वापस लौटता है। यह नियम दर्पण, परावर्तक आदि में देखा जा सकता है। विद्युत आवेश की SI इकाई कूलम है। यह बताता है कि किसी वस्तु में कुल कितना चार्ज है। कूलम का उपयोग विद्युत विज्ञान में चार्ज की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। फेफड़े हमारे शरीर में गैसों के आदान प्रदान का कार्य करते हैं। वे ऑक्सीजन को रक्त में पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया श्वसन तंत्र का मुख्य भाग है, जिससे जीवन संभव होता है। पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है। यहाँ भोजन के सभी पोषक तत्व अवशोषित हो जाते हैं और रक्त में मिल जाते हैं। छोटी आंत का कार्य शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से ऊर्जा मिलती है। गामा किरणें विद्युत चुंब की तरंगे होती हैं। ये बहुत उच्च ऊर्जा वाली होती हैं और परमाणु विखंडन या रेडियोधर्मी क्षय में निकलती हैं। चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्रों में इनका उपयोग होता है, लेकिन ये जीवों के लिए हानिकारक भी हो सकती है। तांबा का रासायनिक प्रतीक Cu है। यह एक महत्वपूर्ण धातु है जिसका उपयोग तार, सिक्के, बर्तन और विद्युत उपकरणों में किया जाता है। तांबा विद्युत का अच्छा चालक है और इसका उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। विद्युत धारा वह प्रवाह है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलते हैं। यह धारा हमारे घरों, उद्योगों और विज्ञान के कई क्षेत्रों में उपयोग होती है।
विद्युत धारा के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं। इसमें वे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। यह प्रक्रिया जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। रक्त शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और रोगों से लड़ने में मदद करता है। रक्त के बिना जीवन संभव नहीं। आवर्धन का अर्थ है किसी वस्तु की छवि को उसके वास्तविक आकार से बड़ा या छोटा दिखाना। इसका सूत्र है आवर्धन बराबर छवि की ऊंचाई / वस्तु की ऊंचाई। इसका उपयोग लेंस, सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन में किया जाता है। मानव मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण केंद्र है। यह सोचने, समझने, याद रखने, महसूस करने और शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क की जटिल संरचना ही हमें अन्य जीवों से अलग बनाती है। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। जल जीवन के लिए अनिवार्य है और पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला यौगिक है। जड़ पौधों को मिट्टी में स्थिरता देती है और जल व खनिजों का अवशोषण करती है। यह पौधे के पोषण और वृद्धि के लिए आवश्यक है। जड़ें पौधे को मजबूती भी प्रदान करती हैं। आंखें देखने का कार्य करती हैं। वे प्रकाश को ग्रहण कर मस्तिष्क तक छवि पहुंचाती हैं। आंखों की संरचना बहुत जटिल है, जिसमें कॉर्निया, लेंस, रेटिना आदि भाग होते हैं। आनुवंशिकता वह प्रक्रिया है जिससे माता पिता के गुण संतान में आते हैं। यह DNA के माध्यम से होती है। आनुवंशिकता के कारण ही संतान में माता पिता जैसी विशेषताएं आती हैं। पृथ्वी की मुख्य 3 परतें हैं: भूपर्पटी, क्रस्ट, मेटल, मांतल और कोर। पूर्णराम हर परत की अपनी विशेषताएं और संरचना होती है। ये परतें पृथ्वी की संरचना और भूगर्भीय गतिविधियों को समझने में मदद करती हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हर ग्रह की अपनी विशेषताएं और वातावरण है। मानव शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती हैं जो अस्थि तंत्र बनाती हैं। ये शरीर को आकार, मजबूती और सुरक्षा प्रदान करती है। अस्थि तंत्र के बिना शरीर का ढांचा संभव नहीं। क्लोरोफिल पौधों में पाया जाने वाला हरा रंग द्रव्य है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर भोजन बनाने में सहायक है। विभाजन एक प्रकार की जनन प्रक्रिया है जिसमें एक जीव 2 समान भागों में विभाजित हो जाता है। यह प्रक्रिया अमीबा, पैरामीशियम आदि में देखी जाती है। त्वचा शरीर की सबसे बड़ी अंग है जो शरीर को बाहरी वातावरण से बचाती है। यह तापमान नियंत्रित करती है, पसीना निकालती है और रोगाणुओं से सुरक्षा देती है। पानी का चक्र पृथ्वी पर जल के संचरण की प्रक्रिया है। इसमें वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा और पुनः प्रवाह शामिल हैं। यह चक्र पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। पाचन एंजाइम भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं ताकि शरीर उन्हें अवशोषित कर सके। ये एंजाइम लार, आमाशय, छोटी आंत आदि में पाए जाते हैं। किडनी रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालती है। यह शरीर में जल और लवण का संतुलन बनाए रखती है। किडनी के बिना शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो सकते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग 37°-98°F होता है। यह तापमान शरीर की क्रियाओं के लिए उपयुक्त है। तापमान बढ़ने या घटने पर
स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। 45 विज्ञान प्रश्नों और उत्तरों के माध्यम से हमने भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। ये प्रश्न न केवल आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे, बल्कि आपके सामान्य ज्ञान को भी बढ़ाएंगे। विज्ञान की दुनिया में ऐसे ही और भी रोचक तथ्य छुपे हैं जिन्हें जानना हमेशा लाभकारी है।